आज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक चाइना के अकाउंट की पोस्ट देख रहे हैं और इस पोस्ट के अंदर एक गहरा मैसेज मौजूद है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आज अमेरिका चीन के साथ सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर टकराव कर रहा है तो इसकी एक वजह है कि चीन इराक, शाम, लीबिया, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान या वियतनाम नहीं है। आप कहने को तो कह सकते हैं कि अमेरिका के पास ज़्यादा ताकतवर फौज है या टेक्नोलॉजी इसके पास बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी करीब बढ़तरी हासिल है इसको, लेकिन अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद जितनी भी जंगें लड़ी हैं इसमें इसने हमेशा से कमज़ोर मुल्कों को निशाना बनाया है, जिनके पास अमेरिकी फ़ौज से टकराव के लिए या मुकाबला करने के लिए ताकत मौजूद नहीं थी या इतनी सख्त नहीं थी कि वो अमेरिका की ताकत का सामना कर सकते। क्या वजह है कि अमेरिका रूस और चीन से बराह रास्त टक्कर लेने से डरता है? इसकी एक वजह है कि इन ममालिक के पास ताकतवर फौजें मौजूद हैं। रूसी फौज अमेरिका के मुकाबले में टेक्नोलॉजी के मामले में तो पीछे है, लेकिन इसके ताकतवर जोर हथियार ले जाने वाले मिसाइलों की जो सलाहियत है वो अमेरिकी पतलूनों को गीला करने के लिए काफ़ी है। चीन के पास इस वक्त एक नहायत ताकतवर नेवी, एयरफोर्स और बड़ी फौज मौजूद है। इसके साथ वो तेज़ी से अपने और अमेरिका के बीच जो टेक्नोलॉजी का गैप है वो भी ख़त्म करते जा रहे हैं। दुनिया की मुआशियत पर इस वक्त चीन का कब्ज़ा है। ये चीज़ें बैन अल-अक़वामी मामलात में अमेरिका के मुकाबले में चीन को खड़ा करती हैं और अमेरिका अपनी ये ताकत खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो किसी भी तौर पर चीन से बराह रास्त जंग नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका अपने 12 के 12 बहरी बेड़े चीनी समंदर में ले आए तो आपको क्या लगता है कि वो कितनी देर तक चीनी हमलों का मुकाबला कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं? नहीं लगता कि चीनी मिसाइलों को अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है, क्योंकि चीन, ईरान और यमन नहीं है जिसके मिसाइलों को अमेरिकी बहरी बेड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो रोक लेंगे। कुछ मिसाइलों को रोक लेंगे, लेकिन चीन के बिलमखसूस इस मकसद के लिए बनाए गए DF-21D और DF-26 हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये एक अमेरिकन सुपर कैरियर को समंदर बर्द कर सकता है, क्योंकि ये छोटे मोटे क्रूज मिसाइल्स नहीं है या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है और इनमें कोई छोटा मोटा वारहेड नहीं होता। तो किस्सा मुख्तसर ये कि दुनिया जो है वो ताकत की ज़ुबान समझती है। आप कश्मीर के मामले को ही देखें तो अक्साई चीन के पास 60 की दहाई से मौजूद है, लेकिन इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जो है वो अक्साई चीन वापस लेंगे या उस पर कब्ज़ा करेंगे। तो क्योंकि भारत को अच्छी तरह से इस बात का इल्म है कि इसकी चीन के सामने वही हैसियत है जो बिल्ली के सामने चूहे की होती है। इसी वजह से चीन का जब दिल करता है वो बॉर्डर पर अपनी मर्ज़ी से पंगे लेता है, अपनी मर्ज़ी से हदूद को दोबारा से टेस्ट करता है। ठीक है, जैसे वो चाहे वो उसको सेट करता है अपनी हदूद को, और वो जब चाहता है पीछे हट जाता है, जब चाहता है वो पेशकदमी शुरू कर देता है, क्योंकि इंडिया उससे पंगा नहीं ले सकता। तो इंडिया बस ये कर सकता है कि मीडिया पर आगे झूठ बोलेगा, पाकिस्तान के मुखालिफ जो बयानात देगा, पाकिस्तान को धमकियां देगा। नहीं, देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए। हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिफ मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज। और ये गीदड़ बबके सिर्फ पाकिस्तान को ही लगाई जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत की निस्बत कमज़ोर है। हाँ, हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि मुआशी, फौजी और बैनुल अक़वामी तल्लुकात जो हैं उसमें इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जंग की सूरत में पाकिस्तान भारत के लिए कोई तरन वाला नहीं है, पर ताकत के मामले में भारत पाकिस्तान पर हमेशा से बरतरी रखता है, क्योंकि वो अददी लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान कभी भी, इंडिया जानता है कि वो पाकिस्तान को हरा नहीं सकता। इसी तरह से चाइना भी जो है वो एक बहुत ताकतवर मुल्क है और इस वक्त अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि वो कभी भी चाइना को नहीं हरा सकता। आज जो अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड वार हो रही है उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि अमेरिका चीन को नहीं हरा सकेगा कभी भी बराह रास्त जंग में। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं तो वो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका कभी भी वो ग्रेट एम्पायर नहीं बन सकता जो कि कभी था। बहुत सी रीज़न है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करते जाएं और हमारा चैनल जो है वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।